नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनावी अखाड़े में एक दूसरे को पटकनी देने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। कहां किन राज्यों में किस पार्टी से हाथ मिलाना है, किन पुराने दुश्मनों को दोस्त बनाना है और कैसे आखिरी वक्त पर झटका देना है, इन सारे मुद्दों पर पर्दे के पीछे खेल शुरू हो गया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को केंद्र सरकार के लिए सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जाने लगा है। दरअसल 2 साल बाद ही यानी साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। लिहाजा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में जीत से किसी भी पार्टी के लिए केंद्र में सरकार बनाने की उम्मीदें जग जाती हैं। अगले साल जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां ज्यादातर जगहों पर फिलहाल बीजेपी का दबदबा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बीजेपी एक बार फिर से इन राज्यों में अपनी सत्ता को बरकरार रख पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी अपने चाहने वालों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगी? तो आइए नजर डालते हैं कि साल 2022 में किन राज्यों में चुनाव होंगे और वहां फिलहाल किसकी सरकार है और इन राज्यों का चुनावी समीकरण क्या कहता है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। हर किसी की निगाहें अगले साल उत्तर प्रदेश पर टिकी रहेंगी। वो राज्य जहां 2017 के चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की थी। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, यानी अगर किसी पार्टी को यहां जीत मिल गई तो फिर समझिए दिल्ली में उसकी सरकार पक्की है। लिहाजा बीजेपी इस बार यहां जीत के लिए एड़ी चोटी के जोर लगा देगी। बता दें कि पिछली बार यहां से बीजेपी को 312 सीटों पर जीत मिली थी, तो प्रदेश में चुनावी हलचल अभी से शुरू हो गई है। खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकातों के बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के कई नेता बीजेपी का हाथ थामने की तलाश में हैं। तो अब बात करते हैं अगले राज्य यानी पंजाब की। पंजाब में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, जहां पिछली बार यहां से बीजेपी गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस को 77 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रही थी। तो पंजाब में इस बार हालात बदल गए हैं, जहां कांग्रेस के अपने ही विधायक ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे पहले घर की लड़ाई को सुलझाना होगा। उधर एसएडी और बीएसपी ने अभी से ही अगले साल होने वाले चुनावों के लिए हाथ मिला लिया है। कहा जा रहा है कि ये गठबंधन दलित फैक्टर से कांग्रेस को चकमा दे सकता है, यानी लड़ाई दिलचस्प होगी। तो अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में भी साल 2022 में विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाने हैं। फिलहाल 60 विधानसभा सीटों वाले मणिपुर में भाजपा सत्ता में है। मणिपुर में 19.58 लाख वोटर्स हैं। बात करते हैं उत्तराखंड की। इस साल में मार्च में यहां बीजेपी ने अपना सीएम बदला था। त्रिवेंद्र रावत को सीएम पद से हटाकर तीरथ सिंह रावत को कमान दी गई थी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या तीरथ सिंह रावत बीजेपी की सत्ता को बरकरार रख पाएंगे। पिछली बार यहां बीजेपी को 57 सीटों पर जीत मिली थी। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में भी अगले साल के आखिर में चुनाव होंगे। पिछले चुनाव में यहां बीजेपी को 99 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत दर्ज कर बीजेपी को टक्कर दी थी। अगले साल ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस राज्य में बीजेपी की नॉन स्टॉप सत्ता तोड़ पाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।